इस वीडियो में मैंने इशू ऑफ डिबेंचर्स के कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को शामिल किया है। इसमें पहला पॉइंट है अपना ऋण पत्रों का नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले में निर्गमन। जब कोई कंपनी अपने व्यवसाय को चालू करती है या कोई संपत्ति खरीदती है या किसी नए बिजनेस को खरीदने के लिए उसके विक्रेता को भुगतान करती है, तो कभी कभी से ऐसे भुगतान के बदले में डिबेंचर्स भी इशू किए जा सकते हैं। ऐसे डिबेंचर्स को जब इशू करते हैं तो यह रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं इशूज़ अदर देन कैश, क्योंकि हम कैश की जगह पेमेंट के रूप में डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन है तो हमारी एंट्रीज़ में डिबेंचर्स की किस तरह से दिखाया जाएगा, किस तरह अमाउंट निकालेंगे। उसमें फर्स्ट, जब भी संपत्ति हम खरीदते हैं तो चूँकि हम यहाँ पे संपत्ति उधार खरीद रहे हैं, ऑन क्रेडिट हम परचेज कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और यदि हमने किसी का बिज़नेस ख़रीदा है, कोई रनिंग बिज़नेस ख़रीदा है, तो चूँकि हम उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों ही खरीद रहे हैं, जिसका डिफरेंस हमारा परचेज कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट एंड टू वेंडर्स अकाउंट। इन दोनों ही स्थितियों में जब वेंडर्स को पेमेंट किया जाएगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर हमारी एंट्री तब बनेगी जब हमने सममूल्य पे किया है। यदि हमने ये प्रीमियम पे किया है तो हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। और यदि ये डिबेंचर्स हमारी डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं तो हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। यदि हमने एट पार पे इशू किए हैं तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। यदि हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। और यदि हमने इसे डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम देखें। जैसे यहाँ दे रखा है कि चोपड़ा लिमिटेड ने सिंघवी लिमिटेड से एक मशीन 6,60,000 में क्रय की है। क्योंकि उधार खरीदी है तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी यहाँ पर खरीदने की डेट को मशीनरी अकाउंट डेबिट यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्योंकि यहाँ पे वेंडर का नाम हमें पता है, उसका नाम है सिंघवी लिमिटेड, तो आ जाएगा टू सिंघवी लिमिटेड। सिंघवी लिमिटेड अकाउंट। हमने यहाँ पे संपत्ति परचेज की है 6,60,000 में, तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी 6,60,000 से। इसके पेमेंट के लिए हमने 12% के डिबेंचर्स इशू किए हैं 10% प्रीमियम पर। तो सेकंड जो एंट्री बन जाएगी वो हमारी बनेगी सिंघवी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। चूँकि प्रीमियम पर है तो टू, यहाँ पे डिबेंचर का नाम है 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अब जब भी क्वेश्चन डिस्काउंट या प्रीमियम पे है तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे। जो पेमेंट हमें करना है वो 6,60,000 का है। इसमें कैपिटल और प्रीमियम, और यदि डिस्काउंट पे होता तो डिस्काउंट या डिबेंचर कैसे निकालते वो हमें ध्यान रखना है। जब भी ऐसी सिचुएशन है कि हमने डिबेंचर्स प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट्स में नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशू, नंबर ऑफ़ डिबेंचर। चूँकि अब डिबेंचर है, सेम ऐसा ही शेयर्स में भी किया जाता है। नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स टू बी इशू, हमें कितने इशू करने हैं वो हम निकालेंगे। उसका निकालने का ये है अमाउंट टू बी पेड, कितनी राशि का हमें पेमेंट करना है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ये वैल्यू ऑफ डिबेंचर में ध्यान रखना है, यदि ये फेस वैल्यू में यदि प्रीमियम है तो हमें प्रीमियम ऐड करके डिवाइड करना है, और यदि ये डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू में डिस्काउंट लेस करके हमें इसे डिवाइड करना है। जितनी भी राशि का हमें पेमेंट करना है वेंडर को, उसमें यदि डिवेंचर्स प्रीमियम पे है तो फेस वैल्यू में प्रीमियम को ऐड करके डिवाइड करना है। यदि डिस्काउंट पे है डिस्काउंट लेस करके डिवाइड करना है। तो हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें पेमेंट करना है 6,60,000
60,000 का। एक डिवेंचर हमारे यहाँ पर 100 रुपये का है जिसको हमने 10% प्रीमियम पे इशू किया है, तो 100 प्लस 10% ये अपना हो जाएगा 110। तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशू यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 6000। हमें यहाँ पे 6000 डिवेंचर्स इशू करने हैं। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारे 6000 डिवेंचर हमने इशू किए हैं, एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का है, तो 6 लैक्स आ जाएगा हमारा डिवेंचर और 10% आ जाएगा हमारा प्रीमियम 60,000। तो इस तरह से हमारी एंट्री बनेगी जब भी हमने अदर देन कैश डिवेंचर्स को इशू किया है। सेकेंड पॉइंट है, यदि इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यदि हमने सम पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में डिबेंचर्स को इशू किया है, यानी कभी कभी जब हम लोन ले लेते हैं किसी बैंक से तो लोन उसके बदले में हमसे कुछ सिक्योरिटी मांगता है, तो उस सिक्योरिटी के लिए भी हम नए डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। सिर्फ सिक्योरिटी के लिए इशू किए हैं, यदि पेमेंट कर देंगे तो ये डिबेंचर अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, पर यदि उसको पेमेंट करने में हम डिफ़ॉल्टर रहते हैं, नहीं चुका पाते हैं, तो ये डिबेंचर्स उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से इशू हो जाएंगे। यदि डिवेंचर्स अपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं तो उसकी दो विधियां हो सकती हैं। फर्स्ट मेथड में एस के लिए कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको बुक्स में सिर्फ बैलेंस शीट बनाते समय जब हम लोन को शो करेंगे तो लोन के नीचे ब्रैकेट में हम शो कर देते हैं दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बस लिख के हम छोड़ देते हैं, अलग से इसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यदि इसकी एंट्री करना कोई चाहता है तो सेकंड विधि को अपनाता है। तो सेकंड विधि में यदि हम इसको एंट्री करना ही चाहते हैं तो फिर हमारी दो एंट्री बनेगी। फर्स्ट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, क्योंकि एक्चुअल में डिबेंचर इशू हो नहीं रहा है तो हमें यहाँ पे बैंक तो शो करना ही नहीं है, तो एक खाता खोलेंगे हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और जब लोन हमारा चुका दिया जाएगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे इसकी रिवर्स एंट्री से डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। पर जहाँ तक हो सके हमें फर्स्ट विधि का ही प्रयोग में लेना है। जब तक कंपनी का लोन का पेमेंट नहीं हो जाता, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को नॉन करंट एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट्स के रूप में दिखाया जाएगा और लोन को हम नॉन करंट लायबिलिटीज के रूप में यहाँ पर सिक्योर लोन के रूप में दिखाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रीमियम, डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी जो लॉस है हमारा, यदि इशू पे डिस्काउंट है उस तरह का लॉस है या रिडेम्पशन का प्रीमियम जो भी हमारे लॉस है, यदि ऐसी लॉस है तो उसको हमें उसी वर्ष के अंदर राइट ऑफ करना जरूरी होता है। तो उसके राइट ऑफ करने के लिए हमारी एंट्री बन जाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। चूँकि हमारा एक कैपिटल लॉस है, इसको P&L से राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसको राइट ऑफ करने के लिए हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को छोड़कर अन्य कोई भी आयगत लाभ या पूंजीगत लाभ काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है हमें, मंगल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 14% डिबेंचर्स 10% बट्टे पर 1 अप्रैल 2019 को इशू किए हैं। इसका शोधन 5 वर्ष पश्चात एक मुश्त होना है। डिबेंचर्स के निर्गमन पर बट्टे को अपलिखित करने की जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो चूँकि यहाँ पे हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी इशू करने की बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बन जाएगी हमारी 1 अप्रैल 2019 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने यहाँ पे इशू किए हैं 100 रुपये वाले 10,000 इन टोटल 10 लाख, ये 10% डिस्काउंट पर है तो हमारे पास पैसा आएगा केवल 9 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री बन जाएगी हमारी इसको अलॉट करने पर, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दे रखी तो हम मान लेंगे इसी डेट को हमने अलॉट कर दिया होगा। तो सेकेंड एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit, discount on issue of debenture account debit, issue of debenture account debit to, यहाँ डिबेंचर का नाम है 14% डिबेंचर टू 14% डिबेंचर अकाउंट,
डिवेंचर है हमारे 10 लाख रुपए के, इस पर डिस्काउंट है 1 लाख रुपए का और अलॉटमेंट आ जाएगा हमारा 9 लाख रुपए। ये जो डिस्काउंट हमने 1 लाख का दिया है इसको हमको इसी साल के एंड में राइट ऑफ करना ज़रूरी है। तो 31 मार्च 2020 हम इसे राइट ऑफ कर देंगे P&L से। तो एंट्री बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1 लाख को हम राइट ऑफ कर देंगे। तो ये भी हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करते समय ध्यान रखना है कि यदि हमने अदर देन कैश किया है तो हमें एंट्रीज किस तरह से करनी है, हमने उसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है तो हमें किस तरह से एडजस्टमेंट करके दिखाना है, और यदि डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट को हमको उसी साल के एंड में राइट ऑफ करके दिखाना है। आज के लिए इतना।